साथ में मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन करता हूँ। तो आज सभी का स्वागत है आज के मेरे सेशन में, जिसमें मैं आज कवर करने वाला हूँ सिग्नेचर पहला, दूसरा मोबाइल और तीसरा लोगो। तीनों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारे लाइफ में। यदि आप बिज़नेसमैन हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोगो कितना पावरफुल टूल्स होता है। मतलब आपकी कंपनी का फेस होता है बेसिकली। कई लोग तो हम लोगो देख के ही पहचान पाते हैं कि हाँ, ये कंपनी ज़ोमैटो है, ये कंपनी स्विगी है, राइट? अभी बरसात का भी सीज़न चल रहा है तो कि ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं उधर से, तो इसलिए मेरे ध्यान में जस्ट वो आया। कि मारुति सुजुकी है, तो बहुत सारी कंपनियाँ आप सिर्फ लोगो देख के पहचान पाते हैं। क्या एज़ अ बिज़नेसमैन आपके पास वो लोगो है? अगर नहीं है तो उस पे काम करने की ज़रूरत है आपको। क्या लोगो होना चाहिए और लोगो ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी कर लिया। कभी भी किसी को आप कॉपी करोगे तो आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत जाएगी। नमस्कार सुनील सोरैया जी, नमस्कार, नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैंने भी आज सेशन लिया और आप लोग बहुत दिनों बाद आए, बहुत सारे लोग काफ़ी पुराने हैं। राइट, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग हमेशा एंगेज रहते हैं, हमेशा आना पसंद करते हैं। मैं भी ये कमिटमेंट रखूंगा कि जब भी मैं फ्री रहूंगा, सैटरडे संडे तो डेफिनेटली आई विल बी कम। राइट, कल भी मैं एक सेशन लूंगा किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, परसों भी लूंगा। तो आप लोग प्लीज कनेक्ट करिएगा, है ना? आज का जो सेशन का टॉपिक है वो रिपीट नहीं होगा, वो रिपीट होगा तो नेक्स्ट वीक होगा, राइट? लेकिन आपको अगर मैं 2 सेशन ले रहा हूँ तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेशन रहेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्यों लोगों की रिक्वायरमेंट है। आपने समझा होगा, राइट? आपके बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए, आपकी आइडेंटिटी बनाने के लिए बेसिकली लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, पहला। दूसरा, हम बिज़नेस में तो खर्चा करते हैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, लेकिन लोगों में हम सोचते हैं कि चलो यार किसी भी पर्सन से जो थोड़ा-सा काम करता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उससे लोगो बनवा लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे लोगो बनाने से आपका बिज़नेस ग्रो कर पाएगा? क्या आपको वो वाइब्रेशन मिल पाएगी जो वाइब्रेशन की आपको रिक्वायरमेंट है? मैं आपको लोगो बनाना नहीं सिखाऊँगा, आई एम श्योर। मैं लेकिन आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप एक बेस्ट लोगो बना सकते हो, ओके? और वो डिपेंड करता है कि आपकी न्यूमरोलॉजी क्या है, आपके हॉरोस्कोप क्या बोलते हैं, उसके बेसिस में। अब दूसरा मैं अगर बात करूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो मोबाइल इज़ आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है? हम जिसके साथ भी रहते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो अच्छे बन जाते हो, बुरे लोगों के साथ रहते हो तो बुरे बन जाते हो। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर्स के साथ रहोगे तो आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, राइट? अगर आप सपोज़ किसी नेता के साथ रहोगे तो नेता जैसी फीलिंग आने लगेगी, राइट? किसी सेलिब्रिटी के साथ रहोगे तो सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? हम बोलते हैं ना, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। हम जिनके साथ भी रहते हैं उनके 5% के एवरेज हम होते हैं। अगर आप मिलेनियर बिलियनियर के साथ रहना स्टार्ट कर दोगे तो आप वैसे बनने की कैपेसिटी डेवलप कर सकते हो। तो जब ये सब चीजें कैपेसिटी आप डेवलप कर सकते हो, आप चीजें आपके पास आ सकती है, तो मोबाइल जो आपके साथ सुबह से लेकर रात तक हमेशा आपके साथ में रहता है, तो क्यों ना वो आपको बेस्ट चीजें देगा, बताइए आप। ठीक है? आपके पास मोबाइल सुबह जब चालू होता है, आप उठते हो और शाम को जब सोते हो या रात को जब सोते हो, तब तक आपके साथ में रहता है और उसकी वाइब्रेशन आपके साथ में रहती है, राइट? तो मोबाइल नंबर में भी वो कैपेसिटी होती है कि आपको वो ऊपर ले जाए और नीचे ले जाए। कई बार देखना, मोबाइल नंबर चेंज करने से, कई बार घर चेंज करने से, कई बार चीज़ें चेंज करने से आपके जीवन में अच्छी-अच्छी चीज़ें आने लग जाती हैं। उसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि उसकी वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं खा रही थी, राइट? कई लोग होते हैं जो पूछते हैं मेरे से, सर मेरा मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए? मैं अपने न्यूमरोलॉजी क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ, मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? कैसे काम करता है? कैसे काम नहीं करता है? राइट? लेकिन अगर डिटेल में आपको समझना है, पढ़ना है, जानना है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर की बात में करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं एक-एक करके आता हूँ आपके साथ में और पहले मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा-सा सिग्नेचर से। सिग्नेचर होता क्या है? सिग्नेचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है? और सिग्नेचर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? राइट? तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं कुछ पीडीएफ दिखाऊँ, सो दैट पीडीएफ के अनुसार मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे। अभी मैंने जानबूझ के आप लोगों को म्यूट में किया हुआ है। जब भी आप लोग अनम्यूट हो जाएँ, मतलब अगर आप चाहें कोई क्वेश्चन पूछना, तो मैं डेफिनिटली अलाउ करूँगा। लेकिन क्या होता है, बीच में अगर मैं चाहूँ ना तो फिर वो दिक्कत होती है। इसलिए मैं थोड़ा-सा आप लोगों को अभी मैंने म्यूट में रखा हुआ है। द मोमेंट मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, इफ यू हैव एनी पॉइंट आप नोट डाउन करके रखो। मैं कोशिश करूँगा वो पॉइंट कवर करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपका वीडियो ऑन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो ऑन नहीं होगा तो मैं वो पॉइंट्स लेने में थोड़ा-सा दिक्कत होगी, राइट? मैं पॉइंट नहीं ले पाऊँगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं और धीरे-धीरे हम बाकी सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, राइट? और सिग्नेचर मीनिंग होता क्या है? सिग्नेचर एक्चुअली मैं कभी भी ना आपके लिए नहीं होता है। वो आपने मतलब वो होता है दूसरों के लिए।
अगर आपने कभी भी सिग्नेचर आप कर रहे हो या कभी भी आप लिख रहे हो, ये आपके लिए नहीं होता। आप जब बैंक में भी देते हो ना चेक, तो वो आपकी आइडेंटिटी है बेसिकली। तो आपकी आइडेंटिटी सिग्नेचर है, लोगो है, मोबाइल नंबर, ये सब आपकी आइडेंटिटी है, राइट? आज के समय में किसी को मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, ठीक है? आपको देखना पड़ता है। मुझे भी 1-2 नंबर हैं जो पुराने, वो याद है मुझे। 1-2 नए नंबर लिए, मुझे याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आप देखने की हिम्मत नहीं करते, आपको लगता नहीं है चलो यार सेव कर लेते हैं, काम हो जाएगा, राइट? अगर मैं याद करना चाहूँ कि मुझे अगर सपोज़ बात करना है रोहन से, तो रोहन का नंबर मैं सेव होगा मेरे पास, आई डोंट हैव रिमेंबर, है ना? अगर मैं बात करना चाहूँ किसी और से, कौशल जी से बात करना चाहूँ, तो मेरे पास उनका नंबर सेव होगा, मेरे पास नंबर याद नहीं है उनका। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हम पहले तो याद नहीं करना चाहते, दूसरा हमारे पास आज के डेट में इतना काम है कि हम उस काम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना? दोनों चीज़ें अपनी जगह मायने रखती हैं। तो जो भी आप अपने हाथ से साइन करते हो या चीज़ें लिखते हो, वो आपका सिग्नेचर कहलाता है। और सिग्नेचर शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। अगर सिग्नेचर आपका अच्छा होता है, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ओके, अब हम बात करते हैं सिग्नेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? अब सिग्नेचर से हम हर चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। सिग्नेचर ग्रोथ की निशानी है, सिग्नेचर डाउनफॉल की निशानी है, सिग्नेचर से आपका बैंक बैलेंस भी आप पता कर सकते हो कि आपके पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, या पैसा है कि नहीं है। आपका लाइफ ग्रोथ किस जगह जाएगा, किस जगह नहीं जाएगा, वो भी आप पता कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे लोगों से, है ना? दैट आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई ड्यू टू द सिग्नेचर ओनली। सिग्नेचर से आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर आपके हमेशा, आप सबकॉन्शियस माइंड से आता है, लेकिन उसको आप सोच के करते हो बहुत ज़्यादा। सिग्नेचर में कभी भी आप जब सोच के करते हो, तो आप अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। हैंड राइटिंग नॉर्मली हम सोच के नहीं करते हैं, जैसे लिखना होता है हम लिखते रहते हैं। लेकिन सिग्नेचर में आपको कोशिश रहती है कि आपका सिग्नेचर अच्छा जाए, और ये आपकी एक पहल रहती है, इनिशिएटिव रहता है, राइट? सिग्नेचर फॉर अदर्स ओनली, नॉट फॉर योरसेल्फ। सिग्नेचर आपका प्रोसेस डिफाइन करता है कि आप किस प्रोसेस में हो, किस प्रोसेस में आगे जाने वाले हो, और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, या अभी आपको क्या दिक्कत है लाइफ में, राइट? ये सब आपके सिग्नेचर डिफाइन करता है। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या ये ऐसा है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मेरे से भी सिग्नेचर का कोर्स किए हुए हैं, तो दे नो वेरी वेल कि सिग्नेचर में इतनी सारी चीजें हम लेके आते हैं, और सिग्नेचर इतनी सारी हमको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, राइट? अब हम आते हैं कुछ सिग्नेचर पे, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। एक सिग्नेचर मैंने अंडरलाइन के साथ किया है। देखिए, जो लोग ऑलरेडी सिग्नेचर वाला अटेंड कर चुके हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। जब मैं लोगो बताऊंगा और जो मोबाइल के बारे में बताऊंगा, तो यू विल गेट समथिंग न्यू, राइट? तो जस्ट वेट करिएगा, और हो सकता है रिवीजन भी हो जाए आपका। तो एक सिग्नेचर जो है आपके पास, जो आपका अंडरलाइन आपको करते हो विद 2 डॉट के साथ, आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है। आपको दिखाता है कि अपने लाइफ में आप बाउंस बैक कर सकते हो। दोनों चीजें आपको दिखाती है, राइट? अगर आप अंडरलाइन करते हो विथ 2 डॉट्स। अब वो डॉट्स कहीं भी हो सकते हैं। कई बार आप डॉट्स क्या करते हो कि स्टार्टिंग में बनाते हो, कई बार आप बीच में बनाते हो, कई बार लास्ट में बनाते हो, तो इट कैन बी एनीवेयर। लेकिन आपको ये शो करता है कॉन्फिडेंस विथ बाउंस बैक फैसिलिटी, बाउंस बैक कैपेसिटी आपके पास है। दूसरे साइन की बात करूं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2 टाइम्स अंडरलाइन है, राइट? ये देखिए 2 टाइम्स अंडरलाइन है, प्लस इनका जो सिग्नेचर है वो थोड़ा सा बीच बीच में कटा हुआ है, राइट? तो ये थोड़ा सा इनको ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। प्लस ये ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन है, दैट इज ऑल्सो श्योर, राइट? ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन है विथ ओवर कॉन्फिडेंस। ये हर चीज को 2 बार चेक करते हैं। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि एक बार में इनका काम होता है। इनको कभी भी कोई दिक्कत आए या कभी भी कोई चीजें चेक करना पड़े, तो ही विल रीचेक अगेन, राइट? तो दैट शो डबल लाइन। आप में से किसी का साइन ऐसा है जो सिंगल लाइन करता हो या डबल लाइन करता हो? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, और जिसको हम बोलेंगे डबल डॉट्स। जैसे बहुत सारे लोग को डाउट रहता है कि अगर डॉट्स लगाना भी है तो हम कहाँ लगाएं, पहले लगाएं, बीच में लगाएं, लास्ट में लगाएं, कहाँ लगाएं हम बेसिकली डॉट्स, है ना? तो डॉट्स क्या होता है बेसिकली, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, रोहन का आता है, वेरी गुड। तो रोहन, अभी आपने मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड किया है कोर्स में, तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे उस समय, है ना? तब आपको क्लैरिटी होगी कैसा है कैसा नहीं है। तो डबल डॉट्स जिसके पास आता है, वो डिपेंड करता है कि डबल डॉट्स क्या बेनिफिट के लिए लाना चाहता है, पहला। दूसरा, डबल डॉट्स अगर वो बीच में करता है, इसका अलग मतलब होता है। डबल डॉट्स अगर वो इनिशियल में करता है, इसका अलग मतलब होता है। और डबल डॉट्स अगर वो लास्ट में करता है, तो इसका अलग मतलब होता है। अब हम मतलब समझते हैं। जो अगर बीच में करता है डबल डॉट, इसका मतलब है कि वो अपना जो फ्री टाइम है या अपना जो टाइम है, वो ऐसे लोगों से बिताना पसंद करता है जो स्ट्रेंजर लोग हो, या उनके जो फ्रेंड एंड फैमिली वाले लोग हो, राइट? तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपना वो समय बिताना पसंद करता है। सॉरी, फ्रेंड एंड फैमिली नहीं,
फ्रेंड्स के साथ अपना समय बिताना पसंद करता है, जिसका 2 डॉट बीच में आता है। जिसके 2 डॉट फर्स्ट में आते हैं, वो कोशिश करता है कि अपना जो मैक्सिमम टाइम है, जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, तो अपने वो फैमिली के साथ बिताना पसंद करता है, जो इनिशियल में जिसका डबल डॉट आता है, राइट? और इसका लास्ट में डबल डॉट आता है, ऐसे लोग स्ट्रेंजर पीपल से अपना समय बिताना पसंद करते हैं, या आप बोल सकते हो कि ऐसे लोग डेटिंग साइट्स में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ये सब जगह अपना समय बिताना पसंद करते हैं, राइट? ऐसे लोगों को आप उसमें देखोगे। अगर ये मार्केटिंग में से हैं, ऐसे लोग हैं जो डेली नए लोगों से मिलना है, तो दैट इज़ गुड। अगर ऐसे लोग नहीं हैं जिनको डेली मिलना है, तो कहीं न कहीं इश्यू है, कहीं न कहीं वो सोशल मीडिया में ज़्यादा अपना समय बिता रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ों से आप समझ सकते हो कि ये पर्सन कहाँ पर अपना समय ज़्यादा बिताना पसंद करते हैं है या करेगा। अब आते हैं हम सिंगल डॉट्स पे। यहाँ पर आप देखिए सिग्नेचर तो बहुत अच्छा बना है इनका, लेकिन लास्ट में इन्होंने सिंगल डॉट्स लगा दिया। तो अगर आप में से किसी के पास भी ऐसा अगर सिग्नेचर है किसी का, राइट? अगर मुझे कन्फर्म करिए, अगर किसी का भी ऐसा सिग्नेचर है, तो मैं अभी रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा सिग्नेचर प्लीज़ मत बनाइए। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं आपको, इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ कि जब भी आप ऐसा सिंगल डॉट बनाएँगे अपने लास्ट में, तो आपको कहीं न कहीं लाइफ़ में दिक्कत आएगी। आपका करियर या आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ या आपके रिलेशनशिप कहीं न कहीं स्टॉप हो जाएगा, राइट? वो स्टॉप होना ही होना है, और जब तक बनाते जाएँगे, वो सीक्वेंस आपका बढ़ते चलेगा। मतलब हर 3 साल में, हर 5 साल में, हर 10 साल में वो दिक्कत आपको आती रहेगी, ये आप मान के चलिए। ठीक है? अलग-अलग टाइम फ्रेम में वो आपको परेशानी आते रहेगी, अगर आप ऐसा बनाते हैं तो। बाकी सिग्नेचर इट इज़ वेरी गुड, है ना? उसके पास पैसा भी है, सिग्नेचर आगे भी बढ़ना चाह रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं वो नीचे भी जा रहा है, और प्लस वो कहीं न कहीं अपनी जो अपने आप को रोक रहा है वो अपने आप को कहीं न कहीं स्टॉप कर रहा है वो, आगे जाने से, राइट? तो ऐसे सिग्नेचर नहीं लेना है आपको, सिंगल डॉट्स नहीं लगाना है कहीं पर भी, कोशिश करके भी ना लगाएँ। और कोई अगर आपके पहचान में कोई ऐसे लोग हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिन लगाते हैं, उनको भी आप स्टॉप कर सकते हैं। ओके, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जस्ट गिव मी इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपको समझ में आ रहा है और मैं स्पीड में नॉर्मल चल रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड में चल रहा हूँ, तो आई कैन स्लो डाउन माय स्पीड्स आल्सो, राइट? मैं अपनी स्पीड स्लो डाउन कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? जस्ट गिव मी इन कमेंट बॉक्स। यस, तोरल नागड़ा जी बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, रोहन शाह जी बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ओके, अभिषेक जी बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, वेरी गुड। रोहन जी बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आप समझ रहे हैं इसके बारे में और जान पा रहे हैं, ओके। अब आते हैं हम कुछ अलग नंबरों पे, जिसको हम बात करेंगे कि वो अलग नंबर्स हमारे लिए क्या बेनिफिट्स लाते हैं और क्या आपको बेनिफिट देते हैं। जैसे अभी मैंने एक सिग्नेचर यहाँ पर दिया है आपको, दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर है, आप सभी जानते हैं इनको, राइट? और दूसरा सिग्नेचर मैंने दिया प्रियंका चोपड़ा का, है ना? तो प्रियंका चोपड़ा ने आज अगर आप एज देखोगे तो हो सकता है वो शी इज़ अराउंड 35-37 इयर्स की होगी। लेकिन ये सिग्नेचर उसने आज से स्टार्ट नहीं किया था, ये सिग्नेचर उसने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, राइट? हम सिग्नेचर का भी हमारा एक ना एक्सपायरी डेट होता है। अगर आपने अपना सिग्नेचर मान लो पिछले 5 साल से 10 साल से चेंज नहीं किया ना, तो नाउ इट्स टाइम टू चेंज। समय आ गया चेंज करने का। 10 साल के बाद उसका जो इफ़ेक्ट होता है, ये चीज़ें होती है, वो भी खत्म होने लग जाता है। तो सिग्नेचर ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक सिग्नेचर को आपको 60 साल चलाना है। अगर आपका चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको लाइफ में चेंजेस दिक्कत आ रही है या कुछ भी ट्रबल आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो यू कैन चेंज योर सिग्नेचर, राइट? और आप अपने सिग्नेचर अपने हिसाब से आगे लेके जा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, और जो भी आप चाहते हैं फ्यूचर से, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार आप आगे लेके जा सकते हैं। अब जैसे दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर आप देखोगे तो उन्होंने डी बनाया है बहुत कैपिटल में, प्लस रिवर्स हार्ट बनाया है इन्होंने, राइट? प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो पी भी बहुत अच्छा बना है, बहुत शानदार बना है, और पादुकोण पूरा प्रॉपर दिख रहा है, दीपिका भी पूरा प्रॉपर दिख रहा है, राइट? तो प्रॉपर दिखने से क्या होता है, आज के डेट में आप इनकी विजिबिलिटी देखो, आप इनकी विजिबिलिटी देखो, सबको दिख रही है। आज के डेट में हर जगह सेलिब्रिटी के रूप में छाए हुए हैं। तो जब भी आप सिग्नेचर करो, कोशिश करो आपकी विजिबिलिटी दिखे, आपके हर एक वर्ड्स दिखे। अगर आपका पहला नहीं दिख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो सरनेम है, वो प्रॉपर दिखे, ठीक है? उतना कोशिश करो आप। दूसरा, प्रियंका चोपड़ा के साइन देख पा रहे हो आप, उनका भी सिग्नेचर प्रॉपर दिख रहा है, पूरा आप पढ़ सकते हो। कई लोग सिग्नेचर ऐसा करते हैं कि हमारा सिग्नेचर कोई कॉपी ना कर ले, बैंक में जाके फ़ोर्ज मत कर ले, भाई इनके पास भी सेम सिग्नेचर चल रहे हैं बैंक में शायद, है ना? मैंने बैंक में पता नहीं किया, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग सिग्नेचर बनाते हैं तो सेम सिग्नेचर चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इनका कॉपी नहीं हो सकता, इनकी फ़ोर्ज नहीं हो सकती। आजकल बैंक भी बहुत हाई-टेक हो गया है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको मैसेज आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप सिर्फ़ इसके लिए कि आपका सिग्नेचर कोई फ़ोर्ज कर लेगा, इसलिए आप सिग्नेचर ऐसा बनाते हैं कि कोई कर ना पाए।
तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। सिग्नेचर ऐसा बनाए जो लोगों को दिखे, जो लोगों को समझ में आए और लोगों के लिए फायदा करे। अब दीपिका पादुकोण का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके साथ जो डी इनका जो उन्होंने ये बनाया है थोड़ा सा आर्टिस्टिक, थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप का, इसलिए वो सेलिब्रिटी हैं आज के डेट में, फिल्म इंडस्ट्री में है। दूसरा, कई बार इनका ब्रेकअप्स हुआ है इस चक्कर में, और इस वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत आई है, राइट। अभी इनकी मैरिज हो गई, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप प्रियंका चोपड़ा को देखिए, कितना सिग्नेचर जबरदस्त है। पी इन्होंने बहुत ऊपर लेके गए, वाई बहुत नीचे लेके गए, और चोपड़ा भी इन्होंने प्रॉपर बनाया। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल सिग्नेचर। लेकिन अगर कोई मल्टी लेवल सिग्नेचर करना चाहते हैं तो कोशिश करिए थोड़ा पहले करें आप, 30 साल के एज तक आप स्टार्ट कर दें, राइट। अगर लेकिन आप 35 साल, 40 साल, 45 साल के बाद करेंगे तो वो सक्सेस जो आप अभी सोच रहे हैं वो शायद आपको कम मिले। तो अगर आप इसमें पहले स्टार्ट कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर बाद में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी जो लोगों को मिलती आ रही है। तो प्रियंका चोपड़ा मल्टी लेवल सिग्नेचर जो है वो एक्चुअली उनकी फैमिली सपोर्ट है, राइट। उनकी जो पहले के उनके जो फादर हैं, उनकी मदर है, उनके सपोर्ट में है। और उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो अंडरलाइन उनको सपोर्ट फंक्शन के रूप में काम कर रहा है। और जो पी है, आप देखेंगे छोटा सा जो अंडरलाइन को क्रॉस करके नीचे भी जा रहा है। ये आपको बताता है कि अगर आप अपने अंडरलाइन को ही क्रॉस करते हो तो कई बार क्या होता है कि आप अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारते हो। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिडेंसेस हो चुके हैं प्रियंका चोपड़ा के साथ जब उन्होंने अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारा है, ठीक है। तो कभी भी आपको अपना कोई भी लेटर क्रॉस नहीं करना है, चाहे वो अंडरलाइन से हो, चाहे वो किसी से भी हो, राइट। क्लियर हुआ ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई एम श्योर इट विल बी क्लियर, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेज में। अब मैं एक साइन दिखाता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं हम अमिताभ बच्चन को। ए उन्होंने बहुत शानदार बनाया है, बी उन्होंने बहुत शानदार बनाया है, राइट। और उसके बाद उन्होंने, आप देखोगे तो टी कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार काट के लेके गए, और टी जब नेक्स्ट टाइम है वो आगे लेके गए, राइट, अमिताभ बच्चन का। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इन्होंने भी क्या किया है, आपने एक अंडरलाइन किया है इन्होंने और 2 डॉट लगाए हुए। तो इसमें आप, अगर मैं बात करूं गैसिंग करने के बारे में या प्रेडिक्शन करने के बारे में, तो आप बोल सकते हो कि ये अपने सॉरी अपनी वैल्यू तो करते हैं, ये साथ साथ फैमिली की भी वैल्यू करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर ए आप देखोगे ना तो काफी बड़ा है, और बी भी सेम इक्विवेलेंट बड़ा है। तो जब भी आपको अपने फैमिली में आपको अपना टॉप में रहना है, तो आपको जितना बड़ा आप अपना पहला नाम लिखते हो उतना बड़ा आप फैमिली का नाम लिखो, तो आप हमेशा टॉप में रहोगे, पहला। दूसरा, आपको यदि आपको फैमिली को सपोर्ट करना है और उसको भी आगे लेके जाना है, तो आपको फैमिली को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी जितना आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर अंडरलाइन किया है, और अंडरलाइन के बाद 2 डॉट यहाँ लगा दिया है, और 2 डॉट आप देखोगे तो लास्ट साइड में, राइट, बीच में नहीं है, पहले नहीं है, लास्ट साइड में। तो आप देखोगे आजकल सबसे ज्यादा कोई एक्टिव रहता है सोशल मीडिया में तो अमिताभ बच्चन जी रहते हैं। आप उनका ट्विटर देख लो, उनका फेसबुक देख लो, उनका इंस्टाग्राम देख लो, वो ट्वीट करते रहते हैं और कंटिन्यू सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने 2 डॉट बाद में लगाया, ही लाइक टू बी मीट विद स्ट्रेंजर पीपल, और आज के डेट में भी काम कर रहे हैं वो, राइट। 2 डॉट अच्छा है बहुत सारे केस में, बहुत सारे केस में अच्छा भी नहीं है। इट्स डॉट ऑफ बाउंस बैक। अगर आपके 2 डॉट लगते हैं तो बाउंस बैक भी मिलता है आपको, और कई बार थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, रतन टाटा पे। आप देख पा रहे हैं रतन टाटा जी के सिग्नेचर, बहुत शानदार सिग्नेचर है इनका, और बहुत बेहतरीन, बहुत सीधे सिंपल आदमी है, बहुत सिंपल है। इन्होंने कोई भी बेस लाइन नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे आर इज वेरी क्लियर, टी इज वेरी क्लियर, इनका गोल बहुत हाई है हमेशा। और यहाँ पर लेकिन जो उन्होंने लगाया है डॉट, इस कारण से इनको देखिए, इन्होंने एक बार रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद वापस उनको आना पड़ा, ठीक है। अभी वापस वो कंपनी के चेयरमैन हैं, वापस चीजें संभाल रहे हैं। तो कभी भी आपने, मैंने पहले भी बोला था आपको कि डॉट कोशिश करिए कि आपके पास ना आए। अगर आपने लगा रहे हैं तो अभी से उसको इमीडिएटली रिमूव कर दें, और रिमूव करने के बाद आप उसको डॉट को हटाने के बाद आप नॉर्मल चीजों में आगे बढ़ें, राइट। और इस वजह से फिर भी आप देखोगे तो बहुत बैलेंसिंग पर्सनालिटी है। अभी तक हमने जिसका भी सिग्नेचर देखा है सब कहीं ना कहीं ग्रोथ वाले में उसमें थे, लेकिन इन्हीं का बस ऐसा सिग्नेचर है जो एकदम से बैलेंसिंग अप्रोच के साथ है। बहुत ही बैलेंस पर्सन है, बहुत ही ज्यादा, ना ज्यादा छोटे से कामयाबी पे एकदम से हाई ना जाना, ना एकदम लो जाना, बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी, राइट। हर चीजें देख के चलना और लोगों के हिसाब से काम कराना, राइट। इसलिए इनका सिग्नेचर एकदम से स्ट्रेट है, कोई एकदम से ज्यादा नीचे भी नहीं है, एकदम से ऊपर भी नहीं है, एकदम से 90 डिग्री में इन्होंने अपना सिग्नेचर लेके गए हैं। ओके, तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको सिग्नेचर कैसे करना है।
अगर आप ग्रोथ एस्पिरेंट हैं, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर साइड लेके जाना है, ग्रोथ साइड में। और यदि आप एकदम से बैलेंस पर्सनालिटी हैं या आपको ज्यादा किसी से मतलब नहीं है, आप एक एज भी आप ने क्रॉस कर लिया है, तो आप बैलेंस सिग्नेचर भी बना सकते हैं, एक स्ट्रेट भी सिग्नेचर बना सकते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा सिग्नेचर बनाना है और कैसे आपको बनाना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? If is it clear, just write down on comment box so that I can understand, right? क्योंकि अगर मुझे ही नहीं पता चलेगा तो मैं आपको क्या बताऊंगा फिर आगे कि चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, या आपको लग रहा है मैं तेज जा रहा हूँ तो थोड़ा सा स्टॉप करूँ, या आपके कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तुरन नागड़ा जी बोल रहे हैं यस क्लियर है, वेरी गुड। एनीवन एल्स? यस, अभिषेक भाई बोल रहे हैं यस, अनिका मैम बोल रही हैं यस। चलिए, मतलब आप लोगों को क्लियर होते जा रही है चीजें, ये मेरे को अच्छा लगा सुन के, और आई रियली अप्रिशिएट। मोतीराम साहू जी बोल रहे हैं यस। तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं और इतने सारे लोग आए हैं, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप कुछ दूसरा भी काम कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा काम किया कि आज मेरे सेशन का पार्ट बने, आप इस चीज को सीख रहे हैं, इसमें वैल्यू दे रहे हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर वैल्यू दूं और आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एडिशन में करूँ। ओके, अब मैं तो अगर कुछ गाइडेंस देने की बात करूं तो मैं आपको यही दूंगा कि ये हमेशा अपवर्ड्स की ओर होना चाहिए सिग्नेचर आपका, क्योंकि आज का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हर किसी को बंगला, कार, पैसे, सब चीजें चाहिए। तो आप हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड हो, ऊपर की ओर जाएं। अपना नेम को कभी भी कट ना करें आप, है ना, कहीं से भी कट ना करें। कट करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपको परेशानी आ सकती है, आपको किसी भी प्रकार से इशू आ सकता है, राइट। गिव सपोर्ट योर सिग्नेचर, कोशिश करें कि अपने सिग्नेचर को सपोर्ट करें। अगर आपके पास सपोर्ट करने के लिए कोई भी ना हो, वेट फॉर द मोमेंट। ओके, अगर आपके पास कोई भी सपोर्ट करने के लिए ना हो, तो आपको खुद यूनिवर्स, आपको गॉड, आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाएगा, ये मान के चलिए आप, राइट। तो आप कोशिश करें अपने सिग्नेचर को एक सपोर्ट दें। सपोर्ट देने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक अंडरलाइन आपको करना है, राइट, अपने सिग्नेचर के साथ में। तो वो आपको सपोर्ट फंक्शन के रूप में काम करेगा। डॉट लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डॉट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, क्या करना है, वो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। अगर आपको लगता है लगाना है तो आप लगाइए, नहीं लगाना है तो आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। लेकिन डॉट एक्चुअली बाउंस बैक भी कराता है आपको लाइफ में, जब जब चैलेंजेस आते हैं वो आपको बाउंस बैक करने में भी हेल्प करता है। ओके, अब आते हैं हम लोगों पे, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है अभी तक सिग्नेचर के पार्ट में तो मुझे कंफर्म करिए। किसी को कोई डाउट है अपना रेज हैंड कर सकता है, इफ एनीवन हैव एनी डाउट। ओप्पो एंको, बट मैंने बोला था जिसका वीडियो ऑन नहीं रहेगा मैं उनको एक्चुअली मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। एनीवन एल्स? ओके, यस यस मैम, प्लीज ऑन योर वीडियो। यस मैम, आपको अलाउ किया मैंने। अपने आप को अनम्यूट करिए मैम, मैंने आपको अलाउ किया है। हेलो। यस मैम, नमस्कार। हेलो। हेलो हेलो। मैम, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। हेलो। मैडम, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक, आप हेलो। बोलिए। ओके। ओके, मुझे पूछना है, जब भी हम साइन करते हैं तो नीचे एक तो लाइन मारते हैं या फिर ऐसे घुमा के करते हैं, आई मीन छोटा सा राउंड करके करते हैं, कुछ ऐसा कुछ स्टाइल रहता है, तो वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए मैम, लाइन तो मैंने आपको भी बोला, सपोर्ट लाइन तो लेना है आपको, राइट। आपको लाइफ में सपोर्ट चाहिए, आपको आगे बढ़ना है तो आपको लाइन लेना है। लेकिन आप घुमाने वाला जो सिस्टम है वो कैसा है मेरे को समझ में नहीं पाया, आप जब तक दिखाओगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा। तो आप चाहो तो एक इसमें ही आप चाहो तो डाल सकते हो अभी ग्रुप में ही, तो मैं देख के आपको कंफर्म भी कर दूंगा कि वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको, कैसे बता सकते हैं? हाँ जी, कैसे बताओ आपको यहाँ पे? आप लिख के बता दीजिए ना, आपके पास अगर होगा पेन पेपर में लिख के बता दीजिए आप जब तक लिखिए मैं तो आपका ले लूंगा। फोटो फोटो डालना है मुझे? हाँ, फोटो डाल दीजिए, मैं आपको देख के बता दूंगा। लेकिन आपको पहले देखना है कि सिग्नेचर में आपको आपको सपोर्ट तो लेना है। अगर आपको लाइफ में सपोर्ट चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको करना है,
ठीक है, कोशिश करना राइट। है कि करें। अगर आप खुद कैपेबल हैं करने के लिए तो कोई इशू नहीं है, आप मत करो, सपोर्ट मत लो, अंडरलाइन मत करो, चलेगा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप किसी अपने हस्बैंड से लें या अपने बच्चों से लें या किसी से भी लें। आप ये सपोर्ट आपको अपने आप मिलेगा ये, अगर आप करते हैं, राइट। अच्छा। हाँ, बाकी ओके। का आप इसमें डाल दीजिएगा या आप अभी खत्म होने से पहले आप मुझे दिखा दीजिएगा, तो आई विल सपोर्ट यू, राइट। चलिए, ठीक तुरल है। नाग। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो। सिग्नेचर मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हो गया, आप लोगों को। अब सिग्नेचर से हम आगे बढ़ेंगे। तुरल जी को मैं एक बार करता हूँ, लेकिन तुरल जी आपने भी अपना म्यूट किया हुआ है, मतलब वीडियो ऑफ किया हुआ है। तो वीडियो ऑफ वाले को मैं प्रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ऑलरेडी सब लोगों ने करके आए हैं यहाँ पर, राइट। तो तुरल मैम को भी मैं अनम्यूट करता हूँ। यस मैम, अनम्यूट किया है, आप करिए अपने आप को। या सर, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू वेरी वेल। या सर, अगर सपोज अगर मेरा है ना, सिर्फ मैं एक ही लेटर लिखती हूँ, वो भी मेरे हस्बैंड का लिखती हूँ, एंड सरनेम नागड़ा, तो क्या इम्पैक्ट गिरेगा ऐसे? अपना नाम नहीं लिखते आप? यानी ANT है ना साथ में, ऐसा करके मेरा ऐसे, अभी वो लोगों को क्या दिखता है मेरे को पता नहीं है ऐसे। तो आपका नाम किससे स्टार्ट होता है? टी से? T से। और हस्बैंड का? A से। ए से होता है, तो ए और एन किसका नाम है? A और T और नागड़ा, अच्छा, ए NAGDA। टी नागड़ा। तो इसका मतलब ये है कि मैम कि आप अपने हस्बैंड को ज्यादा स्पेस देते हैं, उनको बात ज्यादा मानते हैं, उनका कहीं ना कहीं डोमिनेंस, मतलब आपके साथ में कहीं ना कहीं वो है एक, समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, उनको आप स्पेस ओके। दे के रखते हैं, पहला मतलब ये। दूसरा, आप फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली आपके लिए बहुत प्रायोरिटी है, इसका मतलब ये है। ऐसा है कुछ आपके साथ? ओके, तो सर वो चलेगा, बराबर है सर? नहीं नहीं, साइन। चलेगा, कोई इशू नहीं है, चलेगा, कोई इशू और मैं नहीं। ना सर, ऊपर ऊपर है ना, ऐसे मेरे जाता अप है, और ऊपर मेरा स्टार में देती हूँ नागड़ा NAGDA, और ऊपर लेके मेरा स्टार करके मैं छोड़ देती है वहां पे ऊपर स्टार ऐसे। अलग से बनाते हो आप? ऊपर ही हाँ। नहीं, कहीं पर भी स्टार बनाते हो अलग से ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो लेटर के साथ बनाते हो कि विदाउट लेटर बनाते हो? और लेटर के साथ। मतलब अगर जैसे नागड़ा में ए आ रहा है तो ए बनाओगे और ए के बाद स्टार बना ए दो? को लेके ऊपर जाके स्टार करती है। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, इसका मतलब ये है कि कभी आप ना बहुत ज्यादा अपने आप को लोनली भी फील करते हो, बहुत समय में अकेलापन बहुत ओके। रहता है आपके साथ, ऐसा रहता है आपके साथ? ऐसे तो मैंने कभी कभार। अकेलापन, खालीपन? हाँ मैंने कभी कभार ऐसे मीन्स आई, और हम लोग का नंबर भी 7 है ना, तो हाँ ऐसे मैच भी करता है कभी कभी, यानी ऐसे। हाँ, तो ये क्या होता है, स्टार नहीं बनाना है आपको। स्टार बनाना मतलब कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी दिखाता है आपका, मैं नहीं बोलता, आप किसी न किसी हाँ। क्रिएटिव वर्क में होगे या क्रिएटिव चीज करते होगे आप, ये एक आपको दिखाता है। दूसरा, आपको ना ये एक अकेलापन भी कर देता है अगर आप स्टार स्टार अच्छा। बनाते हो, तो अ, अवॉइड। अच्छा, लेटर के साथ जो को ऊपर में लेके हाँ, जो स्टार बनाती है। यस यस, अवॉइड इट, ओके राइट। ओके ओके। ठीक है। चलिए ध्यान। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि जो भी डाउट्स था। देखिए, मुझे भी अच्छा लगा ना, मैं आपसे बात कर आपको देखा। कई लोगों तो वीडियो ही ऑन नहीं करते, तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि किससे बात कर रहा हूँ, किससे बात नहीं कर रहा हूँ। तो आई रियली अप्रिशिएट कि बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों से बात किया मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे और समझते हैं कि लोगो क्या होता है और लोगों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो अगर लोगों की बात करूँ ना, तो न्यूमरोलॉजी, मतलब लोगो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी भी लोगों को डिफाइन करता है ना। क्योंकि अगर देखो, मैं एप्पल देख के एप्पल को लोगो नहीं बना सकता ना, मैं माइक्रोसॉफ्ट देख के माइक्रोसॉफ्ट को लोगो नहीं रख सकता, राइट। तो मेरे लिए क्या करना है कि मेरा हॉरोस्कोप मैटर करता है, क्योंकि उस बिजनेस को मैं रन करने वाला हूँ। अगर मैं रन करने वाला हूँ उस बिजनेस को, तो मेरा हॉरोस्कोप बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो हॉरोस्कोप कैसा होगा? हर किसी का हॉरोस्कोप अलग बनेगा एज पर न्यूमरोलॉजी, और उसके हिसाब से ही चीजें आपको करनी है, पहला। क्योंकि हर किसी के एलिमेंट्स अलग होते हैं, हर किसी की चीजें अलग होती हैं, तो वो आपका सबसे मैटर करता है चीजों को, और उसके हिसाब से आप बेहतरीन लोगो बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा अगर आज के रेट में अगर टॉप 500 कंपनी की अगर मैं बात करूं, है ना, फॉर्च्यून 500 कंपनीज,
तो वो 500 कंपनी में से 70% कंपनी, राइट, मतलब 350 कंपनियों के पास रेड और ब्लू कलर का लोगो है। अब सोचिए कितना सक्सेस रेट है, ठीक है। 350 लोगों के पास रेड और ब्लू कलर का लोगो है, रेड एंड ब्लू। इसका मतलब नहीं कि आपको रेड और ब्लू कलर का ही लोगो बनाना है। इसका मतलब यह है कि रेड और ब्लू का जो लोगो होता है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है और आपको बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ने में हेल्प करता है, पहला, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं रेड कलर की, क्यों? रेड कलर बेसिकली क्या होता है, मार्स का नंबर होता है। मार्स मतलब क्या होता है, मार्स मतलब मंगल का नंबर होता है। तो मार्स जो नंबर होता है बेसिकली आपको पावर देता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपको एग्रेशन देता है। इसलिए आज के डेट में देखोगे जोमेटो का नंबर जो है वो रेड है, एयरटेल आप देखोगे रेड है, ठीक है, KFC आप देखोगे रेड है। तो रेड, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो कंपनियां हैं ये कुछ फूड से इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन ही रेड होता है, ऑरेंज होता है, ये भी एक उसके पीछे रीजन है, राइट। और उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है बेसिकली। पीपल वांट टू ग्रो इन बिजनेस। अगर आप ग्रो करना चाहते हो बिजनेस में, या बिजनेस अभी भी कहीं ना कहीं डाउन चल रहा है और आपने लोगो नहीं बनाया है, तो लोगो बनाओ। अगर लोगो आपने ऑलरेडी बना चुके हैं तो एक बार उस पर वापस कंफर्म करो, क्या वो लोगो मेरे हिसाब से है, क्या क्या मैं उस हिसाब से आगे बढ़ पा रहा हूँ क्या। आपको मैं बताऊं आज के रेट में आप अगर उधर जाओगे, क्या बोलते हैं, इटली, इटली में, ठीक है, तो इटली में बहुत सारे लोग लोगो बनाने का ही काम करते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोगो अगर कहीं बनते हैं तो वो इटली में बनते हैं। और वो चार्जेस भी जो अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ से 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ सिर्फ लोगो बनाने के चार्जेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारे में क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक ए लोगो। फिर अगर हाउ टू मेक ए लोगो करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको एक ऐप मिल जाएगा, लोगो मेकर या इस टाइप के बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं। तो वो जाएंगे, अपना नाम डालेंगे और वो 50 आपको रेफरेंसेस दे देगा। उसको मतलब नहीं है किसी चीज से, उसको सिर्फ ये मतलब है कि लोगो आपके पास आ गया, लोगो आपको बना के मिल जाए। और उसके बाद वो बोलेगा कि इसको 1100 रुपए दो, तो आपको लोगो हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, सिंपल सा। इसके बाद वो डिजाइनर ग्राफिक के पास अब जाते हो, है ना, बोलते हो भैया ये 200-300 रुपए रख, ये लोगो बना दे। तो उसके पास ऑलरेडी 10-15 लोगो बने होते हैं। तो 10-15 लोगो बने होते हैं, तो उस हिसाब से वो आपको लोगो देता है 200-300 रुपए लेके। और आपको जो भी लोगो आता है आप बोलते चल भैया इसको प्रिंट टू निकाल दे, ठीक है। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आप बिजनेस पे लाखों रुपए लगा रहे हैं, ठीक है, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ रुपए लगा रहा है, और वो लगाने के बावजूद भी अगर आप 5,000, 10,000 रुपए खर्चा नहीं कर रहे हो लोगों के पीछे, ठीक है, तो वो दिक्कत है। चलो मैं 5-10 साल छोड़ देता हूँ, आप अगर चीजें भी नहीं समझ रहे हो तब भी दिक्कत। एटलीस्ट चीजें तो समझो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों आपको ऐसा लोगो चाहिए, क्यों आपको ग्रोथ वाला लोगो चाहिए, क्यों आप एक ऐसा लोगो आपको चाहिए जो आपको आगे लेके जाए, ठीक है। कॉपी नहीं करना है किसी का, आपको अपना खुद एक नया चीजें क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन आइडिया आपके पास रहना चाहिए कि वो चीज कैसे क्रिएट हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा कई लोग वेबसाइट जाके सर्च करते हैं दुनिया भर की और उसके हिसाब से अपना लोगो बना लेते हैं। तो प्लीज अगर ऐसा कोई है और ऐसा कुछ कर रहे हैं आप लोग, उसको अवॉइड करिए। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, हो सकता है वो 2,000 चार्ज करे, 5,000 चार्ज करे, 10,000 चार्ज करे, लेकिन आप एक परफेक्ट लोगो बनाइए अपने लिए, जो आपके बिजनेस को भी आगे लेके जाए और आपको भी आगे लेके जाए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर नाम भी नहीं लिखता तब भी आपको इजी हो जाता। KFC लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्लियर है, वो सेफ बन के उसने वहां पर खड़ा है। मतलब लोगो भी आपका बोलना चाहिए कि किस रिलेटेड आप काम करो। राडो आप देखो यहाँ पर वॉच है, वॉच का पेंडुलम लटक रहा है, वो है ना, स्विट्जरलैंड का ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड है। रेड भी कलर है उसका, ब्लैक भी कलर है। हर कोई ब्लैक कलर पसंद नहीं करता या डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ये मान के चलिए। हर कोई रेड कलर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो रेड कलर अगर करना है तो आपको उतना ही ज्यादा एग्रेशन करना होगा। अगर आप एग्रेशन नहीं है आपके पास, अगर आपके पास उतना मतलब इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है, तो आई विल अवॉइड, मतलब मैं कोशिश करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अवॉइड करें, राइट। आप ब्लू में जाए, ऑरेंज में जाए, एक लाइट शेड में जाए जो आपको आगे लेके जाएगा ना। हम बात करेंगे आगे। एयरटेल जैसे देख लो आप, कितना आप बोल्ड दिख रहा है ना, एयरटेल नाम से ही फेमस है। तो आप लोगों को समझ में आया लोगों का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों जरूरी है, तो लोगो भी समझना जरूरी है। मैं और इसके अलावा कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि मैं खुद बाहर था, अभी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आया। तो जस्ट मैं आपको बताऊं कि मोबाइल का भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस होता है। तो मोबाइल की मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ जस्ट ऐसी, कि कभी भी आपके नंबर पे, आपके पास कभी भी 4 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए, राइट। वन, मतलब अगर कोई भी लेटर, ये वन मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है,
लेकिन अगर मोबाइल पे कभी भी किसी के पास 4 डिजिट का नंबर आ रहा है, कोई है यहाँ पर जिसके पास 4 डिजिट का नंबर आ रहा है? कोई है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, चैट बॉक्स में। कोई है? नंबर आपका भेजिए कौशल सर। आप लोग अपना नंबर डालिए चैट बॉक्स में, मैं आपको देखता हूँ फिर। चलिए, रोशन जी ने भेजा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लाता हूँ किसी को। अब जैसे कौशल सर है, ठीक है, कौशल सर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको जी बस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। देखिए सर, मैं आपको सिर्फ जानता हूँ उसी समय कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको सिग्नेचर वाला कोर्स कराया मैंने आपको, ठीक है, उतना जी जानता हूँ, बाकी इससे ज्यादा मैं आपके बारे में नहीं जानता। जी जानता जी हूँ, क्या बताइए आप? जी जी ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जिसका भी एजुकेशन लिया है, मतलब आपने मुझे नहीं पता क्या एजुकेशन लिया है, लेकिन जिसका भी एजुकेशन लिया उस फील्ड में आप काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल 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 सर। ठीक है। वो राइट कहाँ से आया? राइट। वो आपके नंबर ही से आया। मतलब मैं जी आपको अलग से कहीं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका नंबर देख के बता रहा हूँ कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो फील्ड अलग है, एजुकेशन आपने अलग लिया, यस ठीक है। यस। तो आप देखिए कि अगर आपके पास भी ऐसा चीज आ जाए कि मोबाइल नंबर देख के आप बता सके लोगों के बारे में, तो कितनी अच्छी चीज हो सकती है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मतलब ये इतना ही बता रहा हूँ मैं भी आपको, बाद में फिर जब मैं कोर्स कराऊंगा तो मैं आपको पूरा एक एक चीजें जी बताऊंगा उसका, राइट। सर, एक क्वेश्चन लोगों से रिलेटेड है मेरा हाँ हाँ, अभी। आप पूछिए सर, पूछिए प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे लोगो सपोज अभी जैसे आपने बोला ना कंपनी, हाँ तो हाँ, सपोज अगर एक कंपनी होती है तो लिमिटेड भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, हम्म, ठीक है ना, तो वो लोगो कैसे डिजाइन होता है। दूसरा, सपोज एक कंपनी है और आप, मैं मान लीजिए ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, तो मेरी एक फर्म है। अब उस कंपनी का लोगो तो दूसरा होगा और मेरी फर्म का लोगो दूसरा होगा, तो हम्म। ये कैसे होगा सर? वापस एक बार रिपीट करेंगे? मैं सर ये पूछ रहा हूँ, एक तो लिमिटेड कंपनी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती ठीक है, ठीक है। है, ठीक। चलिए वो तो मेरे पास नहीं है अभी, उसको बाद में पूछ लूंगा। हाँ, मैं जैसे मान लीजिए मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी का प्रोडक्ट लेता हूँ और आगे सेल करता हूँ, ठीक है। तो जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो अपने लोगो से मेरे को माल भेज देती है, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं अपने लोगो से उसको सेल करता हूँ। ठीक है। तो मेरा लोगो मतलब उस, वो मे बी कुछ कंपनी का अलग होगा, मेरा अलग होगा, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? नहीं, नहीं, उसमें सर इफेक्ट ये होगा कि देखो वो कंपनी के नाम से बिकेगा। अभी दिक्कत ये है कि वो प्रोडक्ट किस नाम से बिक रहा है, ये समझो बात को। अगर जी उस जी पर्टिकुलर लोगो का रिक्वायरमेंट है मार्केट में, अगर मैं बात करूं कि आप अगर हार्डवेयर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बहुत जी सारी जी कंपनियां हैं जो काम करती हैं, बहुत सारे लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। मेरा एक जी क्लाइंट था रायपुर में, जो वो चाइना से इम्पोर्ट करते थे और उन्होंने अपना खुद का लोगो वहां से बनवा के मंगवाते थे डायरेक्ट। व्हाइट सेलिंग थी, मतलब व्हाइट सर्चिंग करते थे। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या उनको बोलना है। क्या अगर अपने बल्क में माल उठा रहे हो तो आप अपना लोगो लगवा सकते हो, पहला। ओके दूसरा, ओके। दूसरा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप अपना लोगो नहीं लगा सकते, ठीक है, हाँ जी क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर इंपोर्ट कर रहे हो चीजें तो आप अपना लोगो लगा सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग कर रहे हो तो सामने वाले का लोगो भी इंपॉर्टेंट है ना सर। जी जी जी। ठीक है, अगर मारुति का कोई ट्रेडर है या कोई जो ट्रेड करता है तो मारुति के लोगो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका जो एसेसरीज बेच रहा है, बट सर ठीक है। फर्म, जो हम अपनी फर्म बनाएंगे हाँ, तो उस फर्म में जरूरी नहीं है कि लोगो हो। नहीं, लेकिन जो आपकी फर्म बनेगी ना उस पे लोगो होना चाहिए आपका, क्योंकि आपका वही फर्म मैं का कोई बोल नाम होगा ना, कुछ वही ना कुछ। वही मैं पूछ रहा हूँ सर, हाँ, आपके कि पास नाम वो, होगा फॉर्म में, उसके तो अलावा आप वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। तो वो लोगो सर मतलब मैं अपना डिजाइन करूंगा अपनी यस, न्यूमरोलॉजी से आप अपने। अपने कंपनी का डिजाइन करोगे, अपनी कंपनी के नाम से लोगो होना चाहिए। आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखो कि क्या है, ये फ्लो है। ट्रेडिंग इज जी जी व्हाट, लिक्विड। तो लिक्विड है तो आपको हमेशा आप देखोगे तो आपका ये आपका जो आपका जल फैक्टर इसमें आता है, राइट। तो जी जी आपका जी। अगर ये फैक्टर आता है तो आपको ये फ्लो होना चाहिए। आपका माल उठाया आपने, आपका साइकिल घुमा, उसके बाद वापस आपने दूसरा माल ले लिया, तो जितने बार आप मतलब साइकिल घुमाओगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मतलब ट्रेडिंग इज जल तत्व सर। आप देखो ना, वाटर। आपको फ्लो चाहिए ना फास्ट, यस यस। ठीक है। मैं तो तो जस्ट वाटर, हाँ, मैं तो जस्ट एक वाटर इज ब्लू या डार्क। वाटर इज ब्लू, यस।
है ना। इसमें और भी चीजें आएंगी, मैं जस्ट अभी एक आपको मैं वो डाल रहा हूँ ऊपर अरे का। सर वो तो अभी आपके साथ आएंगे ना। हाँ बिल्कुल, ओवर भी डाल रहा हूँ, और बाकी आप अलग से कुछ रहेगा तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आपके पास तो बिल्कुल डिटेल है। अरे सर वो तो सपोर्ट आपका बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अभी मैं एक दो लोग को और लेता हूँ, राइट। और अभिषेक तिवारी जी लिख रहे हैं कि मेरा बताइएगा करके, तो मैं देखता हूँ अभिषेक जी का नंबर लेके। आप लोग जस्ट ध्यान दीजिएगा, राइट, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है। तो अभिषेक का अगर मैं नंबर में लूँ अभिषेक जी का, तो 9870019444, है ना। तो ये नंबर ना दो चीजों में काम आता है, जो 44 नंबर है या 444 नंबर है, ठीक है, ऐसे नंबर को बेनिफिट्स भी होते हैं और इसके दिक्कत भी होती है। तो अभिषेक तिवारी, अभिषेक जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, है ना। पहले आप हैंड रेज कर दीजिए तो मेरे को दिख जाएंगे आप, नहीं तो नीचे जाना पड़ेगा। यस, अभिषेक भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, ऑल वेल, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, तो इसमें दो तीन चीजें बताऊंगा मैं आपके बारे में। देखो, आपको क्या है, आपको ना एथिकल चीजें पसंद है, ठीक है। अगर आप एथिकल चीजें हो लाइफ में, ठीक है, अगर आप एथिकल हो, आप एथिकल से चल रहे हो, तब आपको ये 4 नंबर दिक्कत नहीं देगा। पहली बात, आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। और जो 444 या 444 आपके पास आ रहे हैं ना, ये आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत आए, पैसे की प्रॉब्लम आए, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास आएंगे। वो आपको ही पता नहीं चलेगा कहाँ से आए, लेकिन आपके पास पैसे आ जाएंगे, ये श्योर है। यस सर, बिल्कुल एथिकल काम अभी तक किया है जिंदगी में, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। राइट, ठीक है। तो अगर किसी के पास भी नंबर है, मैं एक दो चीजें बता देता हूँ आप लोगों को, बाकी सब ये सही है क्या? मैं जो भी आपको बोला 44 या 444 नंबर पे आपके पास पैसे की जब भी दिक्कत आएगी, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। यस सर, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। हो जाता है ना। तो Yes, ये आपका हमेशा बेनिफिट रहता है इसमें, इस चीजों में। और मैं सर जैसे डबल फोर, जैसे मेरे कार का नंबर या बाइक का नंबर, उस पे हम कुछ सेलेक्टिव होते हैं, 44 लगाते हैं, 444 लगाते हैं, तो क्या वो फायदेमंद होता है क्या? नहीं, देखिए फायदेमंद होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें देखो एथिकल भी होना पड़ता है। अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो पहली बात तो 3% लोग ही टैक्स भरते हैं, 4% लोग, ठीक है। तो बाकी के 96% लोग ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं कमा रहे, समझ में आ रहा है। बाकी के 96% लोग भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं भरते, इनकम टैक्स। तो क्या वो एथिकल है क्या? नहीं, एथिकल नहीं है वो। तो अगर वो एथिकल नहीं है तो वो 44 444 उनको नुकसान करेगा, ये मान के चलो। ओके, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी और भी पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं हमको, जो आपको लाइफ में आगे लेके जाता है और आपको आगे हमेशा बेनिफिट देता है आपको, ठीक है। और बाकी के नंबर्स में और बताऊंगा प्लेसिंग, जब मेरे कोर्स वगैरह में सब ज्वाइन करेंगे ना, तो मैं आपको और भी प्लेसिंग बताऊंगा कि कौन से नंबर का प्लेसिंग से क्या बेनिफिट मिलता है, कैसे आप आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये सब ठीक, चीजें भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, थैंक थैंक यू यू सर। अभिषेक जी। ओके, तो ऐसे ही मैं अब लेता हूँ एक दो लोग के नंबर और, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, राइट। सोमिका मैम को अनम्यूट करता हूँ मैं। यस मैम, नमस्कार, कैसे हैं? हेलो सर। हेलो गुड मैम। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? खाना बना रही हूँ सर, पर आपका मिस नहीं करना था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। खाना खाने आते हैं हम लोग भी जल्दी से। आइए सर आइए, आज फास्ट है तो वैसे ही पकवान वगैरह बन रहे हैं। यस यस, आपका नंबर डाला आपने इसमें? हाँ सर डाला है, मैं बता भी देती हूँ। 96 नहीं नहीं, मैं देख लेता हूँ, 4 एक्चुअली आपका नंबर याद नहीं है मुझे, मैं देख लेता हूँ इसमें। यस, 661 ना। तो देखो आपका हाँ जो जी। नंबर है ना मैम, मतलब मैं कुछ ही बता रहा हूँ, बाकी देखो सब चीजें नहीं बताऊंगा यहाँ पर, मैं कुछ ही बताऊंगा मैं हाँ आपको। हाँ हाँ, तो हाँ। आपका क्या है, जो आपके जो नंबर हैं, आपके नंबर से मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप मतलब आप अपने सर्कल में बहुत मशहूर हो, ठीक है। आपका जो सर्कल है, यू आर फेमस इन दैट सर्कल, बट आपके घर वाले नहीं सुनते। हाँ। दूसरे लोग कंसल्टिंग लेने आपसे आएंगे, दूसरे लोग आपसे राय विचार करने आएंगे, दूसरे लोग आपसे बात करने आएंगे, लेकिन घर वाले ही आपको भाव नहीं देंगे। घर की मुर्गी हाँ दाल घर वाले नहीं जानिए ना, मिलते। ये है। ठीक है। दूसरा, आप बहुत सिलेक्टिव हो, मतलब आप कभी भी किसी से भी जब बात करते हो तो आप ऐसे नहीं किसी से भी बात कर लेते हो, यू आर वेरी सिलेक्टिव पर्सन। आप उसी से बात करना पसंद करोगे जिससे आपको थोड़ा सा भी बात करने में अच्छा लगता है, या आपको पता है कि हाँ यार ये ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो आप सिलेक्टिव स्पीकर हो, उन्हीं लोग से बात करना पसंद करोगे जो आपको बेनिफिट देते हैं, या आप जिनसे बात करना पसंद करते हो बेसिकली।
जो मुझे महत्व देंगे, जो मुझे इम्पोर्टेंस देंगे, मैं उन्हीं से ही बात करूँ। यस यस, तो यू आर अ सेलेक्टिव स्पीकर। आप बहुत कम लोग, बहुत अच्छा सर्कल है लेकिन बहुत कम लोगों का सर्कल है, राइट? यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो यही था आपके थैंक लिए यू। छोटा सा, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि हमने कैसे काफी लोगों के बारे में बताया। बहुत सिंपल तरीके हैं, आप लोग भी कर सकते हो। मैंने कोई जादू नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। आई नो वेरी वेल ओनली न्यूमरोलॉजी, है ना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और ये सब चीजें, लोगो और सिग्नेचर, यही सिर्फ मुझे आता है। तो यदि आप भी अगर सीखना चाहते हैं इसे, तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप भी सीख सकते हो सेम चीजें जैसे मैंने भी प्रेडिक्ट किया, 2-3-4 लोगों के बारे में बताया, आप भी सीख सकते हो, बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना है कि मैं सिग्नेचर का कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ। सिग्नेचर का कोर्स 5 दिन के लिए रहेगा। 5 दिन चलेगा मेरा मोबाइल का कोर्स, 1 दिन का कोर्स नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें अलग-अलग चीजें कवर होंगी। 1 से लेकर 9 नंबर, 9 नंबर के बाद हर एक सिंगल नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, डबल नंबर की क्या है, ट्रिपल नंबर की क्या है, 4 टाइम नंबर की क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो किस नंबर कहाँ पर अगर प्लेसमेंट आता है तो उसके लिए क्या बेनिफिट है। मतलब हर एक चीज़ आपके लिए इसमें अवेलेबल रहेगा, हर एक चीज़, राइट? और 2 दिन रहेगा, लोगों का कोर्स रहेगा आपका बेसिकली, और ऐसा करके टोटल 12 दिन का कोर्स है आपके लिए, राइट? और जो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप में से कोई भी करना चाहता है तो आप कर सकते हो, और इसमें जॉइन कर सकते हो। रात को 9:30 से 10:30 रहेगा, और लास्ट का जो 10-15 मिनट का मतलब बोलने का रहता है मेरा 9:30 से 10:30। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया, आपको पता है कि रात को पौने 11, 11, सवा 11 भी बज जाता है, राइट? तो वो बच जाता है एज़ पर योर डिमांड और एज़ पर योर क्वेश्चन आंसर, है ना? वो टाइम लग जाता है उसमें। इसके अलावा हम इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगा वीडियो को, और इसके अलावा व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, और उसके अलावा 10 मिनट का पर्सनल कॉल सपोर्ट मिलेगा अगर आप अपना बारे में चाहते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ, आपके किसी भी फैमिली मेंबर के इसमें सपोर्ट नहीं रहेगा। अब मैं सिर्फ़ आपको सपोर्ट करूँगा, आपको फिर सीख के अपने फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करना है। सिंपल सी बात, राइट? मैं सिर्फ़ आपको सपोर्ट दूँगा वो 10 मिनट में, और आप अपना नाम के वाइब्रेशन चेंज करके या आप अपने सिग्नेचर के वाइब्रेशन चेंज करके, आप अपने मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन चेंज करके आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। और बहुत सिंपल है, अगर मैं अलग-अलग बात करूँ तो सिग्नेचर के कोर्सेज़ 5000 के आस-पास में जाते हैं, राइट? और लोगों के कोर्सेज़ 1500-2000 में लोग बेचते हैं, और मैं बात करूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो वो भी 3-4 हज़ार में जाता है। तो तीनों की कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो वो 11,000 के आस-पास है। लेकिन आज के इस स्पेशल वेबिनार में आप लोगों को मात्र मैं 1897 ₹1897 में दे रहा हूँ। एक बेनिफिट और है कि जितने लोगों ने भी मेरा सिग्नेचर कोर्स लिया है ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने मैंने सिग्नेचर कोर्स पहले मैंने 897 का रखा हुआ था, तो वो 897 माइनस हो जाएगा, और बाकी का उनको सिर्फ ₹1000 पे करना है, राइट? तो जिन्होंने भी सिग्नेचर कोर्स लिया है उनको सिर्फ 1000 पे करना है, और जिन्होंने भी सिग्नेचर कोर्स नहीं लिया है उनको 3 इन 1 कोर्स का ऑफर मिल रहा है, और वो 3 इन 1 कोर्स ₹1897 में मिल रहा है अभी। और आपको मैं बताऊं कि मैं कोई चीज नहीं कर रहा हूँ, मेरा जब भी बैच बढ़ता है ना, मेरे प्राइजेस बढ़ते हैं अपने आप, ठीक है? और मैं ये करता हूँ जानबूझ के, ताकि पता चले लोगों की कि हाँ, मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, हमेशा मैं आगे बढ़ाने के हिसाब से करता हूँ। तो जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर दिया है। इस नंबर पे आप चाहें तो गूगल पे या फ़ोन पे कर दें, और जैसे फ़ोन पे करेंगे आप मुझे एक अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। हमारा इसका एक वीआईपी ग्रुप अलग से बना हुआ है, जिसमें मैं ऐड कर दूँगा, जिसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पर आती रहेगी, राइट? और कमिटमेंट वाइज़ आप देखेंगे तो मेरा कमिटमेंट आपको हमेशा फुलफिल रहेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा या आपने कुछ किया, वो नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा-सा देर ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन आपको वो मिलेगा, राइट? और 10 मिनट का सपोर्ट, मतलब 10 मिनट का सपोर्ट रहेगा। इसमें 10 मिनट से ऊपर सपोर्ट मैं नहीं दे पाऊँगा आपको, सॉरी। और ऐसे अगर आप मैसेज में चाहें तो यू कैन आस्क एनीथिंग, है ना? तो जब भी मेरे पास टाइम रहेगा तो आई कैन रिप्लाई ऑन द मैसेजेस। कोशिश करता हूँ मैं 100% लोगों का मैसेज रिप्लाई करूँ, व्हाट्सएप रिप्लाई करूँ, लेकिन कभी लेट हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन आपको कोशिश करूँगा कि मैं खुद पर्सनली आपको रिप्लाई करूँ, सो दैट आपका जो भी क्वेरी है, जो भी सॉल्यूशन है, आपको मिल जाए वहाँ पर। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जो कोर्स होते हैं, वो लाइफ टाइम के वैलिड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने कोर्स कर लिया तो उसके बाद आपको फिर से पेमेंट देना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको एक बार आपने कोर्स लिया, मेरा अगर ये 3 साल बाद भी सेम कोर्स आता है तो आप उसमें अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो अगर आप में से कोई भी करना चाहता है तो मैंने यहाँ डिटेल दे दिया है आपको, और आप अपना टाइम निकालिए। आप छोटा-सा अमाउंट है ₹1897। हम कहीं पर भी जाते हैं, बाहर पार्टी करने, कुछ करने, तो वो 2000 ₹5000 तो ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं, राइट? लेकिन कुछ अगर आप खर्चा करके अगर सीख सकते हैं और आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सकता है, तो वो करना चाहिए आपको, राइट? तो यही बोलना था मेरा। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं तो मैं सेशन नहीं पर एंड करूंगा अभी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर यू कैन आस्क।